हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की इस मस्त टेक डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जो फिल्टर क्रिएट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे प्राइस का फिल्टर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमने मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बाय डिफॉल्ट सेट करके रखी हुई है। मुझे क्या करना है, इसको मूव करवाना है और जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो यहाँ पे मीन के अंदर और मैक्स के अंदर सेट होनी चाहिए। अब जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि ये मूव ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग, तो मुझे इसको सबसे पहले मूव कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं, और उसके लिए मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेगा वो देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम हमारे कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट हमारा आज का ये सेशन रहने वाला है। एकदम सिंपल ही हम इसको परफॉर्म करने वाले। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको वैल्यू को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो चलिए मैंने यहाँ से इस वैल्यू को रिमूव कर दिया। एंड अब मैं आ जाता हूँ कोड के अंदर, क्रोम के अंदर, और अब इसको मूव करवाता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो मेरा स्लाइडर है वो मेरा मूव हो रहा है, मेरा रेंज स्लाइडर यहाँ पे मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मीन प्राइस और मैक्स प्राइस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, बिकॉज हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो निकाल दी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ेगा। वैल्यू को मैं सेट कैसे कर सकता हूँ, तो वैल्यू को सेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज। बिकॉज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं ऑन चेंज लिख देता हूँ और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं। एंड ये वाला जो मेरा कॉल बैक फंक्शन रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई इवेंट कॉल होगी मेरी। तो इस तरीके से हमने कुछ कर दिया। एंड उसके अंदर हमने जो यूज स्टेट क्रिएट किया था हमारा सेट प्राइस रेंज का, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे। एंड सेट प्राइस रेंज का जो यूज स्टेट है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिपल डॉट करके हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइस रेंज। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्राइस रेंज। अब हमने यहाँ पे यूज स्टेट कैसे वर्क करता है इसके बारे में आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहाँ पे वापस वो चीज मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट प्राइस रेंज कर रहे हैं। एंड प्राइस रेंज करके कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी कौन सी वैल्यू को सेट करना है। तो मुझे सेट करना है यहाँ पे मीन वैल्यू को। सो मैं यहाँ पे मीन ले लेता हूँ एंड मीन कॉलन। एंड ये मेरा क्या रहेगा, बेसिकली नंबर रहने वाला है। सो मैं नंबर ले लेता हूँ एंड ई डॉट टारगेट डॉट, एंड देन उसकी जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करवा दूंगा। डेट्स इट, ये हो गया मेरा मिनिमम वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं। अभी तक हमने वो वैल्यू रिमूव कर दी थी, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस रेंज डॉट मीन। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे वैल्यू लेने के बाद हम क्या करते हैं, सो बेसिकली मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वैल्यू। एंड देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है प्राइस रेंज डॉट मैक्स। यहाँ पे मुझे मैक्स प्राइस चाहिए। सेम वे जो चीज हमने यहाँ पे की है वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ऑन चेंज को हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। एंड साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे मीन की जगह पे हम सेट कर देंगे मैक्स नंबर। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ मैं वैल्यू को सेट करवा चुका हूँ। एक बार फिर से हम आ जाते हैं क्रोम के अंदर। एंड अब वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। देखिए अभी भी वो वैल्यू तो मेरी चेंज हो ही नहीं रही है। सो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं वैल्यू सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा जो सीख बार है वो, यानी कि यहाँ पे जो मेरा रेंज स्लाइडर है वो स्लाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम में भी वही चीज हो रही है। अगर मैक्सिमम की वैल्यू में चेंज करने जा रहा हूँ तो वो चेंज नहीं हो पा रही है। मिनिमम की वैल्यू भी अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे कोड के अंदर आते हैं, कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करते हैं, तो देखिए हमारी यहाँ पे प्राइस की जो मिनिमम वैल्यू है, अब ये मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, तो हम प्राइस रेंज के ऊपर जो भी वैल्यू है वो सेट हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यू वैल्यू आ रही है ना वो हमारी डायरेक्ट सॉर्ट हो रही है। तो उसकी वजह से वो स्क्रॉल नहीं करने दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 0। और जो मेरी प्राइस की मैक्स वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं। सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैक्स वैल्यू को कर देते हैं कुछ लाइक इस तरीके से। तो देखिए अब ये मेरा 1 लाख की वैल्यू में मैक्स वैल्यू सेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप मिनिमम वैल्यू को कुछ रेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1000 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से कर दी। सेम में मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के अंदर मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लाइक 3000 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम तो 3000 तक होनी चाहिए, एंड जो मैक्स है वो कहाँ तक जानी चाहिए, तो वो 1 लाख तक जानी चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसकी रेंज सेट कर दी है। अब हम यहाँ पे आते हैं
एंड अब हम चेक करते हैं कि ये वाली चीज हमारी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। लेट्स सी। तब देखिए मैं मिनिमम को यहाँ से ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये 1000 तक जा रहा है, उससे ऊपर वो नहीं जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं उसकी 1000 की रेंज सेट कर दिया। अब देखिए ये सेक बार के ऊपर सेक कर रहा है, यानी कि मेरी मिनिमम वैल्यू 1000 होनी चाहिए, 0 to 1000 के बीच में हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू अब देखिए ये 3000 तक कट ऑफ हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, मिनिमम मैंने रख दिया यहाँ पे लाइक 400, एंड यहाँ पे मैक्सिमम को मैंने कर दिया लाइक कम करके मैंने यहाँ पे 5000। तो ये देखिए 407 से लेके 4796 तक आप उसको कम कर सकते हैं। इसके बीच की रेंज की प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो सकती है। ये तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हमारा प्राइस का फिल्टर जो है वो यहाँ पे हमने वर्कआउट करवा दिया। हमने चेक कर लिया है कि हमारा प्राइस का फिल्टर प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे भी इसको 1 लाख तक ले जा सकते हो, एंड यहाँ से भी आपको मिनिमम प्राइस भी 0 से रखनी है, एंड उसको भी 1 लाख तक ले जाना है तो उसको भी 1 लाख तक आप ले जा सकते हो। देर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे प्रॉब्लम ही होगी कि ये 1 लाख से 1 लाख के बीच का ही फिल्टर करेगा। सो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। सो हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हमारी प्राइसिंग के अंदर, और यहाँ पे कर देते हैं 0 to 1000, या फिर आप रख दीजिए 2000 3000, दैट इज ऑल ओके। एंड जो मैक्सिमम प्राइस है वो 3000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। तो इस तरीके से हमने हमारा फिल्टर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और फिल्टर के अंदर यहाँ पे जो हमारी प्राइसिंग का रेंज स्लाइडर था उसके ऊपर कैसे वर्कआउट करना है वो देख लिया है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, सारी प्रोडक्ट को रिएक्ट स्टेप का यूज करके किस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, इमेज से लेकर सारी चीजें हम किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे, एंड देन आफ्टर ये जो हमने फिल्टर बना के रखे उस फिल्टर को कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करिए ताकि मस्ट टेक डेवलपमेंट के और ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।